कनक भवन का बाहरी एरिया। कनक भवन पूर्व काल में सोने का बना हुआ था। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग जहाँ पे रुके थे तो इन भंडारा वाले लोगों ने व्यवस्था करी थी हमारे रुकने की। यहीं पर हम लोगों ने भंडारा वगैरह किया है। भैया ने थोड़ा बहुत सहयोग भी कर रहे हैं हम लोग, जितना भी हमसे बनता है। भैया यहाँ पर लगे हुए हैं, अभी अंदर में है, बाकी सारे लोग अंदर में ही हैं। हम लोग भी भंडारा करने के बाद फिर चलते हैं। यहाँ पर ये समाप्त होगा थोड़ा सा प्रोग्राम, तब चलेंगे हम लोग घूमने के लिए। भंडारे में सहयोग करने के बाद हम लोग घूमने निकले थे और पहुँच चुके हैं अभी कनक भवन में। तो ये है कनक भवन, गेट में एंटर कर दिया है हमने। देखते हैं यहाँ पर, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, बस आप लोगों को भी एक्सप्लोर कराते हैं और हम भी करते हैं। इधर में ये कनक भवनेश्वर महादेव मंदिर है। ये गेट से बाहर तुरंत ही पड़ता है, जैसे ही आप गेट के अंदर घुसते हो। आ जाओ फिर चलते हैं, हम भी दर्शन कर लें। महादेव के दरबार से आशीर्वाद और प्रसाद लेने के बाद हम लोग कनक भवन की तरफ चलेंगे। इधर सामने में आपको ये कनक भवन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर की तरफ अब हम लोग चलते हैं और अंदर में जब आप आएंगे तो ये इसका विशाल प्रांगण यानी कि अंदर का एरिया आपको देखने को मिलता है। ये यहाँ पर खुला हुआ एरिया है आंगन के टाइप का। अब हमें एक कनक भवन में ही महाराज जी मिले, जिनसे हम आपको बातचीत करवाते हैं, उनसे यहाँ के बारे में जानते हैं। सेवा करनी चाहिए, मन में स्मरण करके ही प्रणाम कर लेना उत्तम। कनक भवन पूर्व काल में सोने का बना हुआ था। महाराजा चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी ने कैकेयी के इच्छानुसार सोने का बनवाए थे। फिर इसके बाद भगवान हमारे रामलला जी का जब विवाह हुआ तो किशोरी जी बहू के रूप में आई यहाँ, और जब बहू के रूप में आई तो आजकल ही नहीं, सतयुग से भी एक प्रथा थी कि बहू को मुँह दिखाई कुछ नेंग दिया जाता। सभी महारानियों ने, सभी राजघरानों ने मुँह दिखाई दिए, लेकिन कैकेयी ने इसी कनक भवन को उनको मुँह दिखाई दे दिए और तभी से इसमें ठाकुर जी विराजमान हैं। परिवर्तित परिस्थितियों के बावजूद समय का परिवर्तन होता रहा। कनक भवन में कई आक्रमण हुए। अब उसकी लीला बहुत लंबी है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में जो कनक भवन है ये महारानी ओरछा महाराजा मधुकर शाह द्वारा बनाया गया था। और ये जो बड़ी वाली मूर्ति है इनकी स्थापना महारानी ओरछा ने स्वयं की और वही ये हवन कुंड बना है जहाँ पर हवन हुआ था प्रतिष्ठा के समय। और जो छोटी वाली मूर्तियाँ हैं, बहुत लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी नहीं है। वो छोटी मूर्तियाँ भगवान कृष्ण, उसमें लिखा जी अक्षर में लिखा जरासंध से विजय प्राप्त करने के पश्चात भगवान कृष्ण को बहुत शांति मिली और वो शांति के सुख से सोचे कि चलो अयोध्या जी को घुमाएं और सरयू स्नान करें। वो सरयू स्नान किए। इसके बाद फिर यहाँ आए तो यहाँ कुछ नहीं था, सब ध्वस्त हो चुका था क्योंकि कई बार आक्रमण हुए। एक झोपड़ी टाइप की थी, घास फूस की झोपड़ी छोटी से, और उसी के पास एक बुढ़िया बैठी थी। वो बस सीताराम 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 इस तरह करती रही। जब कृष्ण भगवान और बलदाव जी दोनों आए तो अब तो वो तो उन्हीं का अवतार है जी। तो वो बुढ़िया के ऊपर हाथ फेरे, बोले माता जी कहाँ है कनक भवन? बोले भैया कनक भवन कहाँ है? यहीं है कनक, जो है दिख रहा है। बोले अच्छा ठीक है। 2 कदम आगे बढ़े कृष्ण भगवान जी और बढ़ करके एक टापू टाइप का था, थोड़ा मिट्टी ऊंची थी जी। उस मिट्टी को भैया और अपना स्वयं बलदाऊ जी और अपना स्वयं उस मिट्टी को हटा करके जो छोटी वाली मूर्ति है वो कृष्ण भगवान द्वारा स्थापित की हुई मूर्ति जी। और वही मूर्ति तब से अभी तक चली आ रही है जी। फिर जब बीच में फिर विध्वंस हुआ, वो मूर्ति रखी रही। विध्वंस होने के बाद फिर महारानी ओरछा इस भवन को बनवाई
और बड़ी वाली मूर्ति स्थापित जी। उनकी लीला, उनकी कथा, उनका गुणगान करना अपनी बुद्धिमत्ता से या सबकी बुद्धिमत्ता से परे है। केवल उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम ही है पर्याप्त है। जय जय श्री महाराज की। और महाराज जी थोड़ा हमें ये बताने की जरूरत है जी कि जो 8 जो ये कब बने हुए हैं जो ये क्या चीज़ है ये 8 कमरे भगवान की अष्टयाम सेवा होती है। अष्टयाम सेवा किस किस तरीके से होती है हमें ज़रा बताएंगे? अष्टयाम सेवा जैसे अभी आरती हुई, आरती 3 घंटे बाद भोग लगेगा, राजभोग। इसके बाद फिर दरबार लगेगा और दरबार के बाद फिर शयन, थोड़ा सा आराम विश्राम आरती, फिर इसके बाद फिर आरती होगी। 6 आरतियाँ होती हैं, 6 आरतियाँ। तो ये सभी कमरों में उनके प्रतीक स्वरूप विराजमान है। हाँ विराजमान है। उनके प्रतीक स्वरूप तो मतलब हर आरती के बाद वो थोड़ा विश्राम के लिए ऊपर जाते हैं विश्राम करने के लिए और अलग अलग कमरे में विश्राम करते हैं हर आरती के अलग अलग कमरे में, हर कमरे में अलग अलग रूप से विश्राम करते हैं। किसी कमरे में शयन करना है, किसी कमरा में हास विनोद करना है, हंसी मजाक करना है, बधाइयाँ गाना है, किशोरी जी को मजाक करना है, ठाकुर जी किशोरी जी से मजाक करना है। तो उस तरह की ये सब अलग अलग दिखते हैं नहीं। वहाँ केवल जो विरक्त मुख्य पुजारी है, जो अंदर पूजा करते हैं, वहाँ किसी का प्रवेश नहीं। वो राष्ट्रपति यानी जैल सिंह था ना, एक बार जैल सिंह राष्ट्रपति, तो वो आए थे क्योंकि राष्ट्रपति वो प्रयास किए थे, लेकिन बोले नहीं। यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, यहाँ के राजा महाराजा साधु संत जो भी हैं सब। छोटी मूर्ति को तो राम विवाह में बाहर लाके आते हैं। हाँ, छोटी मूर्ति जब विवाह होता है, कन्यादान दे कन्या 40 साल से आता हूँ, 40 साल से कन्यादान मिलता है मेरे को। कृष्ण माक्सर सुद 5 को राम विवाह होता है ना। हाँ, पंचमी। हाँ, 12 रात को 12 बजे वहाँ पूजन होती है, हर साल लाभ मिलता है हमको। यहाँ की लीला परम्पार। यहाँ तो एक कुआं अब आप बन गई है, बहुत पहले से आ रहे हैं। एक पहले खुला था पूरा। अच्छा, वो जो कुआं है? हाँ, पूरा खुला था, देहाती टाइप का, जब देहात में कुआं होता है खुला था, गिरी उरी कुछ नहीं लगी। एक छोटी सी बच्ची थी 5-7 साल की, गर्मी का सीजन था, आई वो यहाँ के साथ चढ़ाई, उसके मम्मी पापा सब कोई रहे, उसको प्यास लगी, वो झांकी ऐसे धुआं सोची पानी कैसे निकालें, रस्सी बाल्टी भी रखी, वो निकालने लगी, कुआं में गिर गई। हल्ला हो गया। जब हल्ला हो गया तो फिर ये हुआ कि वो बच्चे को कैसे निकाला जाए। पुलिस वाले सब आए थे, अथाह पानी है, इसकी सीमा नहीं, इतना पानी। लेकिन उस बच्ची को निकाले गए, उसका एक छोटा सा कपड़ा पैजामा जो भी पहने रही वो तक गीला है। प्रभु की लीला, प्रभु ने उसे डूबने नहीं दिया पानी के अंदर। एक कोई ऑफिसर थे, बहुत बड़े ऑफिसर, वो मियाँ बीवी दोनों आए दर्शन और दर्शन किए, पूरा दर्शन किए, सब प्रसाद साधो ऐसे आंगन में खड़े रहे। आंगन में खड़े वो साहब बोले कि आप रहना मत, थोड़ा एक बार वो दर्शन करें। वो अंदर दर्शन करने गए तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन, और जब साक्षात दर्शन हो गए तो उनके अष्टपात हो गए। वो अपना शुद्ध बुद्ध बिसरा दिए। बड़े ऑफिसर थे दिल्ली से आए, पुजारी लोग और जो भक्त लोग जो दर्शन कर रहे थे वो सब उनको पकड़े, बोले आपके साथ में कौन है, साथ में कौन है, ये और कोई नहीं। उनकी बाई भी गई, बोले क्या कर रहे हैं, बोले तुमको यहाँ रहना है, तुम वहाँ रहना। यहाँ का मतलब स्वर्ग और वहाँ का मतलब नरक। अब उसके बाद वो बोले नहीं उससे, और फिर वो यहीं रहे। तो ऐसी यहाँ लीला कई चमत्कार हैं। कनक भवन के इतिहास को तो आपने जान ही लिया होगा, चलिए अब दर्शन भी कर लीजिए अंदर प्रभु के।
कितने श्रद्धालु लोग आए हुए हैं यहाँ पे, चेक करो आप। इधर में चरण पादुकाएं, चरण है प्रभु के बने हुए यहाँ पर। जब आप कनक महल के बाहर आते हैं तो आपको बाहर में पास में ही राइट साइड में मिल जाता है आप दरबार श्री लाल साहब, भगवान श्री राम जी का बाल रूप दर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलो चल रहे हैं, यहाँ पर भी हम दर्शन कर ही देते हैं। हमने कनक महल पूरा घूम लिया है और आपने भी, मेरे को उम्मीद है, देख लिया होगा। आपको कैसा लगा है उसके हिसाब से लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको यहाँ कैसा लगा है, कितना क्या अच्छा लगा है, वो भी ज़रूर कमेंट करना। और प्रभु श्री राम के दर्शन आपको यहाँ पर भी मिलते हैं, बाल रूप के भी दर्शन मिलते हैं, आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। अयोध्या में बहुत सारी जगह हैं जहाँ जहाँ आप घूम सकते हैं, तो आप जब भी आइए तो अयोध्या में इन सारी जगहों को ज़रूर घूमिए और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं अयोध्या की ज़्यादातर चीज़ों को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।